जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमर दुर्ग। कल का जो दिन था वो भिलाई के कल्याण कॉलेज के लिए एक काला दिन माना जाएगा, क्योंकि कल्याण कॉलेज एक ऐसी कॉलेज है जहां पर जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हैं। वित्त मंत्री हो गए, विधायक हो गए, महापौर हो गए, सांसद हो गए और डॉक्टर, इंजीनियर, काफी बड़े बड़े पदाधिकारी लोग जो आज बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं वो कल्याण कॉलेज से ही पढ़कर निकले हैं और कल्याण कॉलेज का नाम पूरे देश में वो रोशन कर रहे हैं। लेकिन उसी कल्याण कॉलेज में कल एनएसयूआई के कुछ छात्र पहुंचते हैं प्रिंसिपल के मामले को लेकर। मामला कुछ इस प्रकार है कि एनएसयूआई के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो वहां के प्रिंसिपल है वो कुछ महीने पहले यानी कि फरवरी या मई के आसपास जो वहां के कर्मचारी, महिला कर्मचारी लोग हैं, उन पे गाली गलौज किया उनके साथ और उन्हें गार्ड के द्वारा धक्के मार के बाहर निकाला। इस प्रकार का आरोप एनएसयूआई के लोगों ने लगाया है उस प्रिंसिपल को। और इसी के साथ वो कल के दिन यानी कि 9 तारीख को पहुंचते हैं कल्याण कॉलेज। साथ में जूते चप्पल की माला लेकर आते हैं और जो ऑफिस है, चैम्बर है, वहां पर काफी हुड़दंग मचाते हैं। पन्ने को, पेपर के पन्ने को फाड़ के फेंकते हैं। उसमें कई सारे बच्चों के एग्जाम शीट भी थे। साथ में जो स्याही होती है उसको टेबल पर लगा दिया जाता है, मतलब एकदम अति कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो एनएसयूआई जो संगठन है वो छात्रों की आवाज बनता है, लेकिन ना जाने कब से वो कर्मचारियों की आवाज बनने लगा, या फिर इसके पीछे कोई और मामला है। इसको लेकर काफी बवाल हुआ। और मैं बता दूं तो जिन लोगों ने इस प्रकार का हरकत किया था प्रिंसिपल के साथ और कैंपस के अंदर और प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर, उन पे करीबन 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज हमने मौके पर जाकर प्रिंसिपल से बातचीत करी, उन्होंने क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो में देखिए। देखिए, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैसा कि इसका नाम है कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सभी का कल्याण हो, सब अच्छे रहें, सब सुखी रहें, इस उद्देश्य को लेकर शिक्षा सेवामय हो, शिक्षा संस्कारवान हो, शिक्षा ज्ञानवान हो, इन उद्देश्यों को लेकर कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। तब से लेकर महाविद्यालय आज तक निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कल की जो घटना हुई, ये घटना मेरे ख्याल से अप्रत्याशित घटना है। ऐसा उन बच्चों को नहीं करना था। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये बच्चे आक्रोशित थे, इनको किसी के द्वारा गलत जानकारियाँ दी गई थी और वो बच्चे इतने आक्रोशित थे कि वो हमारे चेंबर में दरवाजे वगैरह को भी तोड़कर बलात् घुस आए और यहाँ पर वो कुछ पेपर्स रखे थे पूरे हमारे चेंबर में, पेपर्स को उड़ाते हुए, और मेरा नेम प्लेट था और यहाँ पर सारे इसमें इंक उन्होंने फेंक दिया। कुछ मैं शासकीय काम कर रहा था, विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, उसके संबंध में जो बच्चों के फॉर्म है, जो नियमित बच्चे हैं रेगुलर, उनके फॉर्म को मैं परीक्षण कर रहा था और उसमें साइन कर रहा था। उस बीच ये लोग आ गए यहाँ और जो जो पेपर्स यहाँ रखे थे उनको भी फेंका, उनमें भी इंक छिड़का, उनमें भी उसको फाड़ दिया। शासकीय कार्य जो कर रहे थे वो पेपर्स को भी उन्होंने फाड़ दिया। तो ये गलत था और एकदम आकर यहाँ बैठ गए इस टेबल में, और प्राचार्य के साथ ऐसा बर्ताव उनको नहीं करना था। कुछ जूते वूते की माला भी लेकर आए थे वो, है ना। तो मुख्यतः इसका केंद्र जो था वो हमारे यहाँ पहले 2 सफाई कर्मियाँ थीं, बाई जो थीं वो, और एक माली था। तो क्या होता है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जब कभी भी आवश्यकता नहीं होती, जब सत्र लगभग ख़त्म होते रहता है और गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो उन छुट्टियों के दौरान हमारे यहाँ कुछ हमारे ही कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती। प्रैक्टिकल्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ लैब अटेंडेंट हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो इनको डिसकंटिन्यू कर देते हैं और उसके बाद फिर से नए सेशन में जैसे भी आवश्यकता होती है उनको फिर से बुला लिया जाता है। तो ये सफाई कर्मी जो थे, उन लोगों ने भी अपनी सेवाएं दी हैं यहाँ, और उनकी आवश्यकता के अनुसार
हमारे सुपरवाइजर ने हम लोगों को एक रिपोर्ट दी कि अभी अब सेशन खत्म होने वाला है, तो अब इनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो हम सब फैकल्टी हेड की बैठक लेते हैं और बैठक में सब बैठकर चर्चा करते हैं और एक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय, कि ठीक है भाई, इनकी आवश्यकता नहीं है तो अब इनको डिसकंटिन्यू किया जाए। ऐसे भी महाविद्यालय भी काफ़ी वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो हमने उसकी बाकायदा बैठक में निर्णय लेकर उसको अपने प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष को फाइल में भेजा भी था और वहाँ से भी स्वीकृति मिल गई, तो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर नए सेशन में उनकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई तो उनको नहीं बुलाया गया। अब ये बच्चे उस मुद्दे को लेकर इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि क्या बताएं। वस्तुतः मेरी सोच ये है कि ये प्रशासनिक कार्य हैं और किनको रखना नहीं रखना ये प्रशासन का काम होता है। मैनेजमेंट जैसा हमको निर्देश देता है उसके अनुसार हम भी अपना काम करते हैं। ये एनएसवाई के कार्यकर्ता थे, इन्हें बच्चों के हित के लिए आगे आने चाहिए। प्रशासन किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो तो प्रशासन, आपके जो कॉलेज का प्रशासन है वो जी, करेगा। जी जी। इसमें उन लोग का क्या हस्तक्षेप होना चाहिए? इसमें तो कोई हस्तक्षेप उनका होना नहीं चाहिए। फिर इस मामले को लेकर वो इतने दिनों बाद क्यों आए, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि वास्तव में ये प्रशासन का मुद्दा है। किसी को रखना किसी को नहीं रखना, कैसे काम लेना, ये हमारा मैनेजमेंट हमको निर्देश करता है, उसके निर्देशों का हम पालन करते हैं। रही बात विद्यार्थियों की, और ये कितने समय हो गए हैं, है ना। और इन सफाई कर्मियों ने हमारे यहाँ एक आईसीसी कमेटी बनती है, उस कमेटी में भी उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। वो कमेटी अपनी जांच कर रही है। मैं बार बार उनसे कह रहा था कि आंतरिक शिकायत निवारण समिति जो है वो अपनी जांच कर रही है, क्या है, जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उसमें हम मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। अब इनका कहना था कि नहीं, उनसे माफ़ी मांगो, उनको अभी बुलाओ, अभी माफ़ी मांगो, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? इस मामले में हमने अपने मैनेजमेंट को अवगत कराया। हमारे मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष महोदय वगैरह सब आए थे और उनसे हमने चर्चा की, तो उनका निर्देश था कि भाई भविष्य में और इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए एफआईआर कराएं। तो हमने एफआईआर करा दिया है। तो अभी सुना आपने प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं। जो कर्मचारी कॉलेज पे काम करते हैं उन्हें निकालना रखना वो एक अलग मैनेजमेंट है, अलग प्रबंधक है, उसके लिए प्रिंसिपल इस पे उसका हस्तक्षेप नहीं रहता। फिर भी इस प्रकार का गुंडागर्दी करने का आखिर एनएसआई के छात्रों को, इनके लोगों को क्या हक है। जैसा कि पता चला है, जो कुछ लोग वहां से पढ़ते, जैसे एक आकाश कनौजे नाम काफी चर्चित हो रहा है इस मामले को लेकर, जिनके साथ पूरे कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने कहा कि मैं 9 साल यहाँ पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं त्रस्त होके इस कॉलेज से निकला हूँ। अगर वही इतना ही परेशान होते तो 9 साल आखिर क्यों देते। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी राजनीति छुपी हुई है। क्या कांग्रेस के पास, एनएसआई के पास कुछ मुद्दा नहीं है जो एक कर्मचारी के मुद्दे को लेकर वो इतना बड़ा बवाल करते हैं। उनके पास खुद दिमाग होना चाहिए कि आखिर वो जिस जगह बैठे हैं वो शिक्षा का प्रांगण है। आखिर क्या इस जांच हुई है कि सच में प्रिंसिपल ने गाली गलौज किया है? अगर किया है तो उसके लिए आपका भी एक दायरा है प्रदर्शन करने का, आप एक दायरे में रहकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज शंकरा में बड़ा बड़ा मामला होता है, आप वहां जूता चप्पल लेके नहीं जा सकते हैं, और भी कई सारी चीजें होती छात्रों के साथ, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन एक कल्याण कॉलेज जो काफी चर्चित है, काफी अच्छे अपने प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चित में रहता है, उसको बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस प्रकार के कई आरोप लगे हैं, कई आरोप एनएसआई के लोगों पर लगे हैं, कुछ आरोप प्रिंसिपल पर लगे हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है, पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। अपडेट क्या आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसी प्रकार की खबर के लिए बने रहे हमारे ग्रुप के साथ। मैं सुरजीत, धन्यवाद।